सो हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम क्लास 12th आईटी सब्जेक्ट कोड 802 सीबीएसई बोर्ड के हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। सो इस चैप्टर को हम आज के क्लास से शुरू करके इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसका डिस्कशन। आज की क्लास में हम जावा प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन क्या होता है, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम। हम जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस मतलब कंप्यूटर एक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और हम जानते हैं जितने भी मशीन्स हैं, कोई भी मशीन अपने आप से कोई काम कर नहीं पाता। उस मशीन को अगर हम कोई काम कराना चाहते हैं, उसके लिए हमें उस मशीन को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देना होता है। वैसे ही कंप्यूटर भी, जबकि एक मशीन है, वो भी कोई भी काम अपने से नहीं कर सकता। अगर हम कंप्यूटर से कोई भी काम कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कंप्यूटर को देना पड़ेगा इंस्ट्रक्शंस। तो ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये क्या हैं? इंस्ट्रक्शंस हम जो कंप्यूटर को देते हैं वो बताता है कि कंप्यूटर क्या काम करेगा एंड कैसे करेगा। ओके। इंस्ट्रक्शंस टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हम जो देते हैं वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो तो कोई एक लाइन का होगा नहीं। कंप्यूटर को हम कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कलेक्शन ऑफ मोर देन वन लाइन होगा। तो उन कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके। So what is computer program? A computer program is a sequence of instruction that is given to computer in order to accomplish a specific task. अगर हम कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंप्यूटर को जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, उन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके। देन उस कंप्यूटर प्रोग्राम को अगर हम कंप्यूटर को देंगे तो उसके लिए हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा, मतलब कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ेगा। सो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर को प्रोग्राम लिख के देने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग। और जो इंसान वो प्रोग्राम लिखता है उस इंसान को हम क्या बोलेंगे? द पर्सन हु राइट्स द प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामर। जो इंसान प्रोग्राम लिखता है तो प्रोग्राम लिखने के लिए वो क्या यूज करेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, है कि नहीं? ऐसे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके एक पर्सन अगर प्रोग्राम लिखता है तो उस इंसान को हम बोलते हैं प्रोग्रामर। ओके। देखो, कंप्यूटर एक मशीन है। तो कंप्यूटर जो मशीन है वो जिस लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ पाता है उस लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। और समटाइम्स उसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं या फिर लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं या फिर लैंग्वेज ऑफ द सीपीयू भी बोलते हैं। और हम जानते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज जो है वो सिर्फ दो ही डिजिट को यूज करता है सारे डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या है वो दो डिजिट? एक है जीरो और एक है वन। ओके। दैट मीन्स कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कि सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज को ही डायरेक्टली समझ पाता है। मतलब ऐसा लैंग्वेज जो सिर्फ जीरो एंड वन को यूज करता हो, बस उसी लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली समझ पाता है। ओके। बट एज ए प्रोग्रामर, जस्ट इमेजिन कि ओनली जीरो एंड वन को यूज करके अगर हमें प्रोग्राम लिखना पड़े, इंस्ट्रक्शंस देना पड़े, देन हाउ मच डिफिकल्ट इट विल बी फॉर अस, है कि नहीं? कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा हमारे लिए कंप्यूटर को सिर्फ जीरो एंड वन को यूज करके इंस्ट्रक्शंस देना। इसीलिए हमारे जो कंप्यूटर साइंटिस्ट्स हैं वो उन्होंने मशीन लैंग्वेज को यूज करके इंस्ट्रक्शन देना जबकि डिफिकल्ट है, उसके लिए उन्होंने निकाला फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं? ये भी एक तरह के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जिनको यूज करके हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन लिख के दे सकते हैं। बट
ये एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ईजियर होता है प्रोग्रामर्स के लिए इस लैंग्वेज को यूज़ करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करके सेंटेंस लिखते हैं, वैसे ही हम इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, हम वैसे ही ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके इंग्लिश में जैसे सेंटेंस लिखते हैं, उसी तरह से इंस्ट्रक्शंस हम इजीली कंप्यूटर को दे सकते हैं। है कि नहीं? तो कंप्यूटर को आसान लैंग्वेज कौन सा लगा? मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। और हम जो यूजर्स हैं या फिर प्रोग्रामर्स हैं, हमें कौन सा लैंग्वेज आसान लगा? हाई लेवल लैंग्वेज। बट हमने तो डिस्कस किया कि कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, जो कि एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, मतलब उसमें अल्फाबेट्स यूज होता होगा, उसमें नंबर्स यूज होते होंगे, उसमें सिंबल्स यूज होता होगा, बट वो तो कंप्यूटर को समझ नहीं आता। कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 एंड 1 समझ आता है कि नहीं? तो फिर ऐसा क्या करें जिसके द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करके हम भी प्रोग्राम लिख पाएं, और वो मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में कंप्यूटर के पास भी अवेलेबल हो, जिसके द्वारा वो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ के इजीली टास्क को एग्जीक्यूट कर पाए। तो उसके लिए बीच में हमें यूज करना पड़ेगा ट्रांसलेटर। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ट्रांसलेटर। है कि नहीं? सो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हम दो तरह के ट्रांसलेटर यूज करते हैं। एक ट्रांसलेटर है कंपाइलर और एक ट्रांसलेटर है इंटरप्रेटर। ओके। और जावा जो है वो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों ही ट्रांसलेटर को यूज करता है। क्या करने के लिए? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। ओके। सो ये जो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके हम डिफरेंट काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशंस, है कि नहीं, डिफरेंट काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ गेम, डिफरेंट काइंड ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये सब चीजें हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। बट मैंने क्या बोला कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो किस तरह के लैंग्वेज को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं? एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको यूज करके अगर हम कोई एक प्लेटफॉर्म या फिर कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखे हों, और उसको कोई भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हो और वो पॉसिबल हो पाए, देन उस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उनमें से जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमें अलाउ करता है किसी भी प्लेटफॉर्म वाले कंप्यूटर में जावा प्रोग्राम लिख के उसको किसी भी प्लेटफॉर्म वाले कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करने के लिए वो हमें अलाउ करता है। ओके। तो कैसे अलाउ करता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी बस हमने डिस्कस किया कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि अलाउ करता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में प्रोग्राम लिख के कोई दूसरा भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, देन हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट हाउ जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे हुआ? जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ by the help of a tool that is known as Java Virtual Machine. Okay, so before going to discuss about Java Virtual Machine, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके कोई जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको हम मशीन लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाएगा, कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाएगा तो टास्क परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ओके। तो उस कॉन्सेप्ट को अभी हम समझेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। कि अगर हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं, है कि नहीं, प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखेगा कोई ना कोई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके लिखेगा। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं सोर्स कोड। ओके, उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। देन सोर्स कोड को फिर क्या करता है? उस सोर्स कोड को लिखने के बाद फिर हम कंपाइलर यूज करते हैं।
एंड बाय द यूज ऑफ कंपाइलर हम क्या करते हैं, उस सोर्स कोड को हम फिर ट्रांसलेट करते हैं एक इंटरमीडिएट कोड में, जिस इंटरमीडिएट कोड को हम क्या बोलते हैं, जिस इंटरमीडिएट कोड को हम बोलते हैं बाइट कोड। जिस इंटरमीडिएट कोड को हम क्या बोलते हैं, जिस इंटरमीडिएट कोड को हम बोलते हैं बाइट कोड। देन क्या होता है, वो बाइट कोड जनरेट होने के बाद फिर हम बाय द हेल्प ऑफ इंटरप्रीटर, मैंने बोला था ना, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हम दो तरह के ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं, एक है कंपाइलर और एक है इंटरप्रीटर। और जावा में हम दोनों ही ट्रांसलेटर को यूज करते हैं। तो कंपाइलर तो हमने यूज करके बाइट कोड जनरेट कर दिया, फिर हम बाइट कोड जनरेट होने के बाद इंटरप्रीटर को यूज करके फिर हम क्या करते हैं, उसको मशीन कोड में क्या करते हैं, उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं। देन वो मशीन कोड जो है उसको कंप्यूटर समझ पाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करके हमें हमारा फाइनल रिजल्ट या फिर आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि अगर हम कोई भी जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो वो मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट होता है। तो जावा प्रोग्राम जो हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। उस सोर्स कोड को कंपाइलर के द्वारा हम कंपाइल करते हैं तो वहां से जनरेट होता है बाइट कोड। देन उस बाइट कोड को हम जब इंटरप्रेटर के द्वारा इंटरप्रेट करते हैं तो वहां से जनरेट होता है मशीन कोड। देन उस मशीन कोड को कंप्यूटर समझ पाता है, एग्जीक्यूट करता है, और टास्क परफॉर्म करके हमें फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे जो सोर्स कोड है जो कि हमने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके जो बनाया, जो सोर्स कोड है कि नहीं, तो उस सोर्स कोड फाइल, मतलब जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके हमने जो सोर्स कोड बनाया, उस सोर्स कोड को हम सेव करेंगे। तो उस सोर्स कोड को जब हम सेव करेंगे तो सेव करते वक्त उसका फाइल का नाम देंगे, उसको कुछ एक्सटेंशन देंगे। तो उस सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या होगा, उस सोर्स कोड का एक्सटेंशन होगा डॉट जावा। ओके, देन उस सोर्स कोड को जब हम कंपाइलर के द्वारा कंपाइल करेंगे तो और एक फाइल जनरेट होगा, उस फाइल को हम क्या बोलते हैं, बाइट कोड। तो उस बाइट कोड वाले फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, उस बाइट कोड वाले फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। ओके, उस बाइट कोड वाले फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट क्लास। फिर उसको इंटरप्रेटर के द्वारा उस बाइट कोड को जब हम ट्रांसलेट करेंगे मशीन कोड में, तो मशीन कोड वाले फाइल के एक्सटेंशंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल अगर है, मतलब एग्जीक्यूट करना है, तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट ई। ओके, सो इस तरीके से एक्सटेंशंस होते हैं सोर्स कोड, बाइट कोड एंड मशीन कोड के ट्रांसलेट होने के बाद। और मशीन कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया जेवीएम, है कि नहीं, एक टर्म हमने डिस्कस किया था जेवीएम, जो कि हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने में मदद करता है। तो वो जेवीएम क्या है, वो जेवीएम एक इंटरप्रेटर है कि नहीं। मतलब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो इंटरप्रेटर यूज करते हैं बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए, वो इंटरप्रेटर का नाम एक्चुअली क्या है, वो इंटरप्रेटर का नाम है जावा वर्चुअल मशीन। Okay, so Java Virtual Machine is a tool that is used as an interpreter to translate the bytecode into machine code in any platform. Okay, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना कौन रहा है, जावा वर्चुअल मशीन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सपोज हमने एक कंप्यूटर में जावा प्रोग्राम लिखा, मतलब सोर्स कोड लिखा। तो जिस कंप्यूटर में हमने सोर्स कोड लिखा उस कंप्यूटर में हमें उस सोर्स कोड को बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर क्या करना पड़ेगा, बाइट कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन वो बाइट कोड को हम फिर क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म वाले कंप्यूटर में उस बाइट कोड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ which tool, by the help of JVM tool. That's why we can say that JVM is a tool that helps the Java programming language to make it a platform independent and portable language. तो JVM एक ऐसा टूल है जो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने में मदद करता है। क्यों, क्योंकि वो अगर किसी भी प्लेटफॉर्म वाले कंप्यूटर में जावा वर्चुअल मशीन है तो वो
बाइट कोड किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में वो बाइट कोड जनरेट हुआ हो, वो उसको इजीली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करने में हमें अलाउ करता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जेवीएम जो है वो हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने कुछ बेसिक टॉपिक्स डिस्कस किया, वो इजीली समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।